तो कैसे हो आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24x7 में। आज मैं बात करने वाला हूं, आपको बता दूं पहले, वैसे तो मैंने एक वीडियो डाल दिया, अगर आपने नहीं देखा तो देख लो भाई साहब। सीयूटी के फॉर्म आ चुके हैं। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए आपको एडमिशन लेना है तो CUET का फॉर्म जरूर सबमिट कर दे। 12 मार्च इसकी आखिरी डेट है, तो 12 मार्च से पहले पहले आप फॉर्म सबमिट कर दे कि आपका ये मौका ना छूट जाए कॉलेज में एडमिशन का। हर बच्चे का एक सपना होता है कि मैं सर एक अच्छे कॉलेज से पढूं, ग्रेजुएट करूं, और अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कंपटीशन हाई होता है हर साल की तरह, बट बेटा कोशिश नहीं करोगे तो अफसोस करोगे, कोशिश करोगे तो क्या पता आप मंजिल तक पहुंच जाओ। तो फॉर्म हर बच्चे, मेरा तो ये मानना है कि हर बच्चे को फॉर्म डालना चाहिए सीयूटी का। बाकी होना ना होना बात की बात है, आप कोशिश ना करो तो गलत बात है। तो पढ़ लो, हम बैठे आपको स्ट्रैटेजी बताते रहेंगे कैसे कैसे आपको पढ़ना है। तो पहले अपने कोर्स डिसाइड करो कि आपको कौन कौन से कोर्स लेने हैं, उसके हिसाब से आपको फॉर्म में डिटेल्स भरनी है। आप सीयूटी की वेबसाइट पे जा सकते हो, वहां पे आपको बुकलेट मिल जाएगी जिसमें पूरी डिटेल दी गई है। उसके बाद भी कोई परेशानी हो रही है तो आप कमेंट करके पूछो, हम बैठे यहाँ पे आपको बताने के लिए। और अगर पहला लेक्चर दिया, पहले लेक्चर मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है, इंपॉर्टेंट डेट्स बताई है, उसको मैं आइकन बटन में लगा दूंगा, आप उस लेक्चर को देख सकते हो जहाँ पे डिटेल्स है। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो मैं अकाउंट्स, जो डोमेन सब्जेक्ट है, अगर जो बच्चा ले रहा है कॉमर्स का, अकाउंट्स तो लेगा ही, कॉमर्स का बच्चा है तो अकाउंट्स अगर आप डोमेन सब्जेक्ट ले रहे हो तो उसका सिलेबस क्या क्या है, उसमें कितने क्वेश्चन आने हैं, वो कैसे आपको डील करना है, उसकी बात की जा रही है। कुछ पैनिक नहीं होना, बच्चे 11th 12th ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा सिलेबस चेंज है, मतलब जो आपने 12th पढ़ा उससे थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो हम बात कर लेंगे, देख लेंगे क्या क्या एक्स्ट्रा है। बाकी 12th वाला ही सिलेबस है, कितने क्वेश्चन आएंगे, सारी बातें करेंगे डिस्कशन में, आराम से, तसल्ली से। तो शांति से कॉन्सेंट्रेट करके वीडियो को देखो। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, एक वीडियो सा कमेंट कर दो यार, आपके इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आओ। तो ये बुकलेट है जो एनटीए ने लॉन्च किया। अब आता है क्वेश्चन बोल के बच्चे बोले सर एनटीए क्या है, तो एनटीए जो कि एक आपका ये पेपर कराएगी। लिखा है there will be one question paper which will have 50 question out of which 40 need to be attempted। 40 क्वेश्चन है जिसमें से आपको कितना करना है भाई साहब, 30 करना है। तो देखो अभी क्वेश्चन का सिनेरियो कंफर्म नहीं है, ये किसी में 45 में से आपको 35 करना है, किसी में आपको 50 में से 40 करना है। अभी तक वो स्पेशली मेंशन किया नहीं गया कि अकाउंट्स का सब्जेक्ट में से कितना किसी सब्जेक्ट का 50 में से 40, किसी का 45 में से 35 है। जैसे उसके क्लियर मतलब एकदम कंफर्मेशन मिल जाएगी, मैं आपको लेक्चर में डिस्कशन करूंगा। अभी मैं आज आपको सिलेबस की बात कर रहा हूँ कि सिलेबस क्या क्या है। तो देखो आपको सबसे पहला दिख रहा होगा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर ऐसा है जो कि आपने 12th में नहीं पढ़ा, वैसे तो पूरा सिलेबस 12th का ही है, बट 12th में आपका कुछ सिलेबस सीबीएसई में डिलीटेड था जो कि यहाँ डिलीटेड नहीं है। तो ये जो एक टॉपिक है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपने 12th में नहीं पढ़ा है, ये आपको नया पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे डिस्कशन तब जानेंगे। तो ये आपका एक नया टॉपिक आपका न्यू होगा आपके लिए, क्यों, क्योंकि आपने 12th में नहीं पढ़ा है। उसके बाद ये क्या देखो आगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यहाँ की डाउनलोड कर लो। दूसरा जो आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप है, आपका पार्टनरशिप वही फंडामेंटल। देखो पार्टनरशिप अगर बात की जाए, देखो क्या क्या पढ़ना आपको, जो चीजें बोली वही पढ़ना, आपको अच्छा नहीं पढ़ना बुक, क्योंकि आपने बुक में बहुत सारी चीजें पढ़ी है जो यहाँ पे नहीं है। आपको क्या पढ़ना है, पार्टनरशिप की जो मीनिंग और इंपॉर्टेंस है, फिक्स फ्लक्चुएटिंग का, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन, ये सब। देखो इसमें गारंटी वारंटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपको सब नहीं पढ़ना, जितना बोला है उतना ही आपको पढ़ना है, इसी में से आपका सिलेबस आने वाला है। ठीक है, बाकी कुछ अगर अपडेट हो जाता, बदल जाता तो देख लेंगे, बदलेगा तो हम आगे की बात उसमें हम एक्टिव रहेंगे। चीजें कभी कभार थोड़ी बदल जाती है। फिर देखो चेंजिंग पीएसआर आपका चैप्टर है, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स। उसके बाद गुडविल की वैल्यूएशन है, देखो गुडविल का नेचर, फैक्टर, मेथड ऑफ वैल्यूएशन, जो हमने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड्स। एडमिशन ऑफ पार्टनर से देखो एडमिशन का इफेक्ट, पीएसआर का चेंज, गुडविल की ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशंस, देखो रिजर्व बांटना, और देखो कैपिटल एडजस्टमेंट तक, मतलब पूरा का पूरा एडमिशन का चैप्टर तो पूरा का पूरा ही है, कैपिटल एडजस्टमेंट तक है। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट को देखो तो यहाँ पे देखो रिटायरमेंट उन्होंने कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं दिया है, सिर्फ पीएसआर चेंज होना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन और रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपको रिटायरमेंट की कैपिटल एडजस्टमेंट वहां पर ध्यान नहीं देनी, क्योंकि उसके क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस में नहीं है। फिर उसके बाद देखो यहाँ तक, ठीक है, तो पूरा चैप्टर हो गया। ये सब, ये सारे चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं। सेकंड जो थर्ड यूनिट आपका रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये आपने पढ़ रखा है। वो जो पहला रह गया था वो आपका अकाउंटिंग को पार्टनरशिप भी आपने पढ़ रखा है, लेकिन जो फर्स्ट यूनिट है आपका एनपीए की आपने नहीं पढ़ रखा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
तो ये आपको नया पढ़ना है, ये पूरा पूरा पढ़ा हुआ, पूरा पूरा पढ़ा हुआ, पूरा पूरा पढ़ा हुआ। जो छोड़ना वो देख लेना कि काउंट कर ले, ये सारा में छोड़ना है। डिजिटलेशन में देखो वही पढ़ना है आपको, मीनिंग, सेटलमेंट, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अभी देखो ये सब एक्सक्लूडिंग है, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, अब ये सब वैसे भी आपको बाद में पढ़ना, तो ये सब नहीं है। तो आपको बेसिकली जितना भी आपने डिजिटलेशन में पढ़ा वही पढ़ना है। उसके बाद देखो आपका कंपनी अकाउंटिंग आ गया। कंपनी अकाउंटिंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। कंपनी अकाउंटिंग से जो आपका है, देखो अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिवेंचर्स, तो शेयर्स आपने पढ़ रखा है, शेयर के सारे टॉपिक है। डिवेंचर भी आपने पढ़ रखा है, डिवेंचर के सारे टॉपिक है। तो ये सब जो आपने पढ़े वही टॉपिक है। लेकिन अगर थोड़ा सा आप नीचे बढ़ोगे तो एक टॉपिक आ गया आपका, ध्यान से देखना, अंडर का रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये आपने नहीं पढ़ा 12th में, तो ये आपको नया पढ़ना पड़ेगा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। और ये देखो आउट ऑफ प्रोसीडिंग फॉर फ्रेश इशू एंड सिंकिंग फंड, ये जो टॉपिक है आपका, ये भाई साहब आपने 12th में नहीं पढ़ा है, तो आपको ये आपको नया पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपकी सेकंड बुक है। थर्ड बुक फाइनेंशियल एनालिसिस से भी है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस में जो भी आपने पढ़ा है वो सारी चीजें हैं। देखो आपका मीनिंग, प्रिपरेशन, सिंप्लिफिकेशन, देखो एक नया टॉपिक है आपका जो आपने 12th में नहीं पढ़ा है। कहां गए हम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये रहा कॉम्परेटिव एंड कॉमन सेंस एनालिसिस, क्योंकि ये 12th में आपका डिलीटेड था, तो ये नया है। बाकी ये सब आपने पढ़ रखा है, ये सब रेशियो पढ़ रखा है। रेशियो में देखो कुछ नए रेशियोज आए हैं, अर्निंग पर शेयर्स, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, और देखो और कुछ दिख रहा नया, बस ये 2 नए रेशियो दिख रहे हैं आपको। तो कुछ नए रेशियोज आए, डिस्कशन कर लेंगे हम। उसके बाद देखो आखिरी है, ये देखो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। इसमें देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कंप्यूटर अकाउंटिंग जो यूनिट है इसके ना, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, इसको अगर आप पढ़ने लग गए ना भाई साहब, 1 महीना लगेगा, उसके बाद भी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आने अब तक आपने पढ़ा ही नहीं है। बहुत सारे हम सब फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, तो मेरा मानना है आप इसको छोड़ दो। अगर मान लो 50 क्वेश्चन है सपोज, तो 50 में से 5 क्वेश्चन इसके आएंगे, 50 में से आपको 40 ही तो करना होगा। तो अगर आपको 50 में से 40 करना होगा, तो समझो कि 45 में से 40 करना, 5 आपने नहीं पढ़े, तो इसको पढ़ोगे हो नहीं पाएगा। बच्चे ये कहते हैं इसको ड्रॉप आउट कर देते हैं, 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन छोड़ देंगे, क्योंकि 10 छोड़ने का आपको ऑप्शन है ना। अगर 45 क्वेश्चन आएंगे मान लो सपोज, तो 35 आपको कर दोगे, तो 45 में से क्या होंगे, 4 होंगे क्वेश्चन, या 3 होंगे, 5 मान लो। तो ये समझो कि आपको 40 में से 35 क्वेश्चन करते, क्योंकि इसको अगर आप करने की कोशिश करोगे तो ये आपसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये पढ़ाई नहीं आप आपसे कैसे कर पाओगे। तो इस वाले, और कोई टीचर भी नहीं होगा आपको पढ़ाने वाला जल्दी, तो इस वाले यूनिट को स्किप कर दो। इसमें बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं पता, पढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बाकी चीजों को अच्छे से करो। देखो अगर आप अच्छे से पढ़ ले तो आराम से आप पूरे नंबर ले आ सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। एक चीज ध्यान रखना एक बात को, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो आपने जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो आप अच्छे से करो। बोर्ड्स की तैयारी का इससे तैयारी का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि आप जो बोर्ड्स के लिए आप लॉन्ग क्वेश्चन की भी तैयारी करो, यहाँ पर सिर्फ हमें एमसीक्यू बेस्ड तैयारी करनी है। और एक टाइम मैनेजमेंट की, हमें जितने 40 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चन करना है, उसको पता है कि स्पीड में 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन कैसे होगा, ये भी आपको मेंटेन करके चलना है। तो इन चीजों को दिमाग में रखना है, क्योंकि बच्चों के साथ एमसीक्यू में बहुत गलतियां होती है, तो थोड़ा आपको डीप भी पढ़ना होगा चीजों को, कि अंदर से चीजें पूछी जाती है। उसके अलावा एक बात और देखना, जैसे सीबीएसई में आपको पेपर वाइज पता होता है कि आपको क्या कहते हैं कि इस चैप्टर से इतना वेटेड है, इस चैप्टर से इतना वेटेड है। एनटीए कभी भी ऐसा कोई दावा नहीं करता कि किस चैप्टर से कितना वेटेड है। हो सकता है एक ही चैप्टर से 5 क्वेश्चन आ जाए, या एक चैप्टर से 1 क्वेश्चन भी ना आए। तो आपको किसी भी टॉपिक को लाइटली लेके नहीं चलना है, इसको छोड़ के इसमें से 4-5 ही आते हैं, बाकी हर एक टॉपिक में जो है, क्योंकि मैक्सिमम तो है इतना आना है। तो आपको टॉपिक्स, हर एक टॉपिक को अच्छे से करने की, हो सकता है आपके टॉपिक से 4 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है ना आए, कोई बात नहीं। सीबीएसई वाला लॉजिक होता है बच्चे कि हाँ इसमें तो 1 का आएगा तो पढ़ छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे किसी भी चैप्टर से कुछ भी आ सकता है, तो आपको हर चैप्टर को अच्छा कर लेना है। कंपटीशन हाई होगा, सीधी बात है, क्योंकि इस साल जो बच्चे हैं वो तो देंगे ही देंगे, और लास्ट ईयर जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गए थे, जिन्होंने एडमिशन नहीं मिला था, वो बच्चे भी वेटिंग लिस्ट में, वो भी इस बार फॉर्म भरेंगे, वो भी आपके साथ कंपटीशन में रहेंगे। तो अच्छे से पढ़ना, आपको अच्छे से पढ़ो। आपको बेनिफिट ये है कि आपने पूरे साल एकेडमिक का पढ़ा, तो आपका डोमेन सब्जेक्ट स्ट्रांग हो सकता है उनके कंपेयर में। तो डोमेन सब्जेक्ट के हिसाब से आप उनसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो अच्छे से पढ़ो, 2 महीने अच्छे से लगा भी, तो बोर्ड की तैयारी करो, तो कुछ टेंशन लेना नहीं। बोर्ड की तैयारी करो, बोर्ड के एग्जाम में फाड़ो, 31 को जब बोर्ड के एग्जाम खत्म होगा, फिर 2 महीने आपके पास टाइम है, आराम से लगना, हम आपके साथ हैं। ऐसा करना एकदम जबरदस्त तरीके से कि आग लगा दो। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत हो तो बताना, और अगर कोई नई अपडेट आते तो मैं आपको बताता रहूंगा। और फॉर्म्स में कुछ थोड़े अपडेशन है, देखते थे, तो जैसे ही फॉर्म का डिटेल्स पता चलती है आपको कैसे फॉर्म भरते हैं, थोड़ा रुक जाओ, फिर फॉर्म भरेंगे आराम से। चलो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।